तरीके से आसाम चुनाव और बंगाल के चुनाव में जो धांधलीबाजी की जा रही ईवीएम को लेकर के वो बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि आप जो है लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, जनता आपको देखती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है, इतना चौकन्ना रहने के बावजूद भी जो है देखने को मिल रहा है कि भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में जो ईवीएम मशीन मिल रही है। सर कैसे देखते हैं, क्या इस तरीके से जब होगा तो निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? नहीं, इस देश में मैं समझता हूं निष्पक्ष चुनाव तो जब आदरणीय टी.एन. शेषन साहब रहे, उनके बाद में तकरीबन 3 और जो इलेक्शन कमीशन रहे, उन तक वाकई में निष्पक्ष चुनाव इस देश में होते रहे। लेकिन उनके बाद और वर्तमान में जो चुनाव आयोग है, इसके समय में आप निष्पक्ष चुनाव की बात करें, यह तो संभव ही नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और कोई बात हो नहीं सकती, और यह कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। यह तो पहले से ही सबको मालूम था। यह बार बार बात कही जा रही थी। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, बताता रहा हूं कि ईवीएम के विरोध में खुल के जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अफसोस कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब ये सारी चीजें आ रही हैं कि भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई। क्या केवल एक ये सवाल, इसका जवाब दे सकेगा इलेक्शन कमीशन कि ईवीएम की मशीनें इलेक्शन कमीशन के अलावा कहीं और भी कैसे मिल रही है? एक भी अगर मशीन मिलती है तो कैसे मिल रही है? क्या है इसका जवाब? मैं देता हूं इसका जवाब क्या है। इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, मुझे मालूम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। और यह नौटंकी की जा रही है कि 3-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, यह कर दिया गया, वहां इलेक्शन दोबारा से कर रहा है। यह सब नौटंकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नीयत ही पहले से जो है खराब है। आप देखें, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन पड़ा हुआ है, जो वहां के आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन राय जी ने डाला हुआ है, और वो यही डाला गया है कि जब जो 2 कंपनियां हैं, ECIL और एक है BEL, जो हैदराबाद और बेंगलुरु वाली कंपनियां हैं, जिनसे लगभग 39 लाख कुछ हजार, एग्जैक्ट में ये नहीं, मुझे इस समय याद नहीं है, 39 लाख कुछ हजार ईवीएम खरीदी गई। और इलेक्शन कमीशन से पूछा तो वो कह रहा है 20 लाख बता रहा। तो ये जो लगभग 20 लाख ईवीएम हैं, ये कहां हैं? इसका मतलब साफ है, ये जो ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, ये ईवीएम इधर उधर मिल रही हैं, ये वही वाली ईवीएम हैं। बहुत साफ है, इसका मतलब और कुछ नहीं है बिल्कुल। अन्यथा कैसे किसी भी एक व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जा रही हैं? असम में हो, पश्चिम बंगाल में हो, इनसे पहले जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में कई जगह हुआ, विधानसभा के चुनावों में हुआ, लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं। आखिर ये कैसे हो रही हैं? क्या इलेक्शन कमीशन जो अपनी सच्चाई की बात करता है, इतना कमजोर हो गया है कि कहीं भी कुछ भी ये सब कुछ हो जा रहा है? जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, क्यों इन बातों को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर पा रहा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो? लेकिन सर एक सवाल है मेरा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है संज्ञान में ले लिया इस पूरे मामले को, और इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि करीब करीब जो 4 जो अधिकारी उसमें पाए गए हैं, उनको तो खैर निलंबित कर दिया गया, और साथ ही साथ में जो है जिस बूथ पे गड़बड़ी मिल रही थी, बूथ नंबर जो है 179 बताया जा रहा है, उसमें दोबारा मतदान करने के लिए जो है घोषणा कर दी गई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दोबारा मतदान बिल्कुल अलग स्थिति है, वो तो करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने दिखावे के लिए ये नौटंकी जो आप कर रहे हैं कि आपने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ये सब नौटंकी है और कुछ भी नहीं है। हकीकत क्या है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं ये इलेक्शन पूरी तरह से फेयर करवा रहा है? मैं इतनी बात जानना चाहता हूं, केवल इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि इलेक्शन कमीशन पर यह सवाल क्यों नहीं खड़े होते हैं कि इलेक्शन में बेईमानी कराई जा रही है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है। एक छोटे से राज्य में 294 या 96 विधानसभा सीटें हैं, उन पे आप 8 फेज में मतदान करवा रहे हैं। 8 फेज में, 8 चरणों में आप मतदान करवा रहे हैं। अपने आप में उसी समय पता लग जाता है कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कराने में इन्वॉल्व है।
अन्यथा तो आपको एक प्रदेश में एक ही फेज में चुनाव कराने थे। आपके पास क्या संसाधन नहीं है क्या? आपके पास में सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है क्या? एक प्रदेश में हो रहा है, पूरे 5 प्रदेशों में भी लगा लीजिए, 5 प्रदेश में हो रहा है, एक ही दिन में क्यों नहीं करा सकते? आप बाहर के प्रदेशों से आप जो लोग मंगाइए, वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करने के बाहर के प्रदेशों से लोग मंगाकर उनकी व्यवस्था कीजिए, आप एक ही दिन में कराइए, आपको क्या दिक्कत है? इतने पुलिस फोर्स, इतने सुरक्षा बल, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह सारा सब कुछ है। तो जब आप 8 फेज में चुनाव करा रहे जो एक फेज में होना चाहिए, उसी समय निश्चित हो गया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ में मिलके चुनाव में बेईमानी धांधली करना चाह रहा है, और यह सब पश्चिम बंगाल में हुआ है। सर लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि जो हमारी गाड़ी जिसमें ईवीएम रखा हुआ था वो गाड़ी खराब हो गई थी, तो उससे लिफ्ट लिया गया था, तो वो सर कंडीशन ये हो गया कि सर उन्हीं की गाड़ी क्यों मिल जाए? ये आप और हम ये जो, हाँ बस बात यही है, ये जो नोट आप इसी से पता लगा लीजिए कि क्या आपको केवल भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी मिली, केवल उसी की गाड़ी मिली आपने? ये सब इस सारी चीज को, सारे घोटाले को, सारी गड़बड़ी को, सारी बेईमानी को छुपाने का एक ढंग और तरीका है, और कुछ नहीं है। आपके पास में पूरी पावर है। हर किसी को मालूम है कि जिस समय इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, और टीएन शेषन साहब ने यह सिद्ध करके दिखाया। तो जब आपके पास सारी पावर है, आपने डीजीपी को हटाया वहां से, पश्चिम बंगाल से, सारा सब कुछ आप, सारा प्रशासन आपके हाथ में, सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है। आसाम में वहां सारा कंट्रोल आपके हाथ में, तो फिर कैसे ये पाई जा रही हैं? ये सिर्फ इस घटना को, यानी उस षड्यंत्र का, जैसे एक थोड़ा सा कहे ना कि पर्दा हट गया और पता लग गया कि यह षड्यंत्र हो रहा है, उसको छुपाने का, उसको दबाने का एक सिर्फ एक काम है और कुछ नहीं है। तो सर कैसे जो जनता है वो सोच के रही होगी कि जिस उम्मीदवार को वो जिताना चाहती है वो उसी को जिता रही है, क्योंकि कई जगह तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि वोट किसी और को डाले जा रहे हैं, लेकिन वीवीपैट पे जो है लोगों किसी और का निशान। नहीं देखिए, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, बहुत सिंपल सा है, एक तरीका समझने की बात है, कोई ना समझे या इसके खिलाफ देश की जनता आंदोलन न करे, तो यह देश की जनता को सोचना है, लोगों को सोचना है, क्योंकि मुझे लगता है अदालतें तो सोच नहीं रही हैं, शासन प्रशासन पूरी तरह से गुलाम बन चुका है और भाजपा सरकार की गुलामी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। नहीं तो केवल एक ही चीज इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए काफी है कि जब इस देश में 50% से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं और ईवीएम कैसे काम करती है उसे नहीं जानते, और पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, और साथ में जब जो 2013 में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, उसके पैरा 27 में जो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जजमेंट था, उसमें साफ कहा पैरा 27 में कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप ये बहुत ही एक, मतलब आप कहेंगे कि इससे ज्यादा साफ सुथरी कोई बात और हो नहीं सकती है। आप देखें कि 2 मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी मशीन में भी गड़बड़ की बात आ रही है, और पहली मशीन में ईवीएम में गड़बड़ी, उसके विषय में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है। तो आप गलत मशीनों के माध्यम से, और इस देश की उस आबादी को जो अनपढ़ है इतनी, जिसे मालूम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी ईवीएम के सिस्टम कैसे काम करता है ये मालूम नहीं है, आप ईवीएम से चुनाव कराने बंद नहीं कर रहे हैं, और पब्लिक भी इसके खिलाफ में सड़क पर आंदोलन नहीं कर रही है। तो ये चीजें तो होती रहेंगी, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। केवल और केवल इसका एक तरीका है कि देश की जनता को, नेता नहीं बोलेंगे, नेता बोलते तो बोल ही देते, नेता बोलते तो आदरणीय जो है ममता बहन जी जो है, ममता दीदी को ही इसका बड़ा जबरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए था। वो तो सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें करना चाहिए था कि मैं अपने जो प्रदेश में चुनाव होने ही नहीं दूंगी ईवीएम से, बैलेट पेपर से मेरे यहां चुनाव कराओ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वो नहीं बोल रहे और पार्टियां नहीं बोल रही, तो क्या होगा? जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेईमानी से कोई सरकार चुनेगी तो सबसे बड़ा नुकसान केवल और केवल जनता का है। जनता को ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जनता को ही विपक्ष का काम करना पड़ेगा, जनता को ही सड़क पे आना पड़ेगा, और सड़क पे आकर इस ईवीएम को खत्म कराना पड़ेगा। जब तक नहीं आओगे ईवीएम खत्म नहीं होगा, और यह बेईमानी इसी तरह से होती रहेगी। जिस तरीके से ये अधिकारी अब सस्पेंड करे हैं, जो भी उसमें पाए गए हैं, लिप्त पाए गए हैं ईवीएम को लेकर, अगर इसी चीज को हम देश की जनता या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सीधा कह देगी ठीक है, उन्हें सस्पेंड तो कर दिया, और क्या होना चाहिए भाई? उनकी तरफ से डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा रहा, बहुत सीधा से कह के चुप बच जाएगी, और है भी यही तरीके। जबकि होना यह चाहिए कि सस्पेंड नहीं करना,
ऐसे लोगों को सर्विस से पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, होना ये चाहिए। लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूरे चुनाव को रद्द नहीं कर सकती। नहीं, पूरे चुनाव को रद्द कैसे करेगी सुप्रीम कोर्ट? वो तो कह देगी कि भैया ये तो जो है केवल एक उसका है और ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और इनको सस्पेंड कर दिएगा। होना ये चाहिए, अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ईवीएम को ही पूरी तरह से उसे बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत है कि इतनी आबादी, जो अनपढ़ आबादी है, इसके सिस्टम को कैसे काम करती है सुप्रीम कोर्ट के जज तक नहीं जानते, उसके बावजूद भी आप इस सिस्टम को चला रहे हो जिसमें 2 मशीनें इस्तेमाल हो रही, दोनों में से एक खराब है, एक्सेप्ट करिए सुप्रीम कोर्ट, फिर भी आप चलाए जा रहे हैं। तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रक्रिया है, उसी को अगर नहीं आप समझ रहे हैं तो कौन और सुनेगा? और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कौन सुनने वाला? कोई नहीं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि सरकार तो बेईमानी करा रही है। सर मेरा एक सवाल ये, कल मोदी जी स्टेज से चढ़कर भाषण ये दे रहे थे कि ममता दीदी आपको जहां से चुनाव लड़ना लड़ लो, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगा। सर ये किस घमंड में बोल रहे थे? नहीं, ये सिर्फ इतना तो केवल और केवल ईवीएम के दम पे कहा जा सकता, और कुछ नहीं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप लगातार ईवीएम का जो है संघर्ष आप करते रहे, ईवीएम की लड़ाई आप लड़ते रहे कि ईवीएम को बंद करा देना चाहिए, बैन करा देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमने जो देखा कि बिहार चुनाव का जो हमने पूरा रूपरेखा देखा, उसके बाद बंगाल चुनाव देख रहे हैं, असम चुनाव देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि लगातार जो है जो भी ईवीएम की गड़बड़ी आ रही है वो सामने आ रही है? आपका क्या राय है? कैसे आप आगे से संघर्ष करने वाले हैं? क्या आपकी जो लड़ाई है ईवीएम को लेकर के किस तरीके से तेज होने वाली है, कैसे करने वाले? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ईवीएम के विरोध में लड़ाई बिल्कुल तेज होगी और हम पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी ही करेंगे। ये देख रहे हैं कि चुनाव क्या होता है, चुनाव की क्या हालत होती है, उसके बाद शुरू करें या उससे पहले करें, निश्चित रूप से एक बड़े स्तर पर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। और हमें मालूम है और हम जानते हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो बेईमानी के दम पर ईवीएम में घोटाला करके जीतकर आई हुई सरकारों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, सत्ता उनके हाथों से छीननी पड़ेगी और इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और ईवीएम को बंद कराना पड़ेगा। लेकिन सर सत्ता उनके हाथ में है, सरकार उनकी है, कैसे आप कर पाएंगे ये चीज? मैं समझता हूं जनता जब खड़ी होती है उसके सामने किसी की नहीं बात चलती है। जनता देखिए, एक संविधान जो है, संविधान बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, उसकी प्रस्तावना बहुत सीधे सीधे कहती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत का जो संविधान है, भारत में अगर कोई भी सबसे बड़ी ताकत कोई है वो है जनता, और जनता जिस दिन ईमानदारी से खड़ी हो जाएगी, चाहे कोई भी हो, उसको उखाड़ के फेंक देगी। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सरकार तो सर उनकी है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी अच्छी सरकारें जब जनता खड़ी होती है सब घुटनों पर आ जाती हैं और सरकार जो है मानती है, जनता की बात मानती है, जो जनता जिसकी डिमांड करती है, बशर्ते जनता एक बार खड़ी हो जाए।